हाय फ्रेंड्स, तो आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। मैं आपको एसएससी सीजीएल 2026 में जो आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैथ के, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो हैं उनकी प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ। तो ये एक तरीके से आपका सुपर मॉक टेस्ट कह सकते हो, ताकि आपके एग्जाम्स के लिए आपकी तैयारी मतलब जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी हो जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये मेरी वीडियो यूट्यूब पे थर्ड वीडियो है, तीसरी वीडियो में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सुनो, यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन बोर्ड पे मेंशन कर दिए हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं या जो हिंदी मीडियम के मेरे बहन भाई हैं, भाई उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दिया है। यहाँ बोर्ड पे कहीं एडजस्ट कर दूंगा। आप हिंदी मीडियम से हो तो आप भी क्वेश्चन देख पाओगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द रिमाइंडर। आपको रिमाइंडर फाइंड करना है व्हेन 7 की पावर 1 है, प्लस में 7 की पावर 2 है, 7 की पावर 3 है, और ऐसे चलते चलते जा रही है 7 की पावर 20 तक, डिवाइडेड बाय 48। जब इसको 48 से डिवाइड किया जाएगा तब इसका आंसर क्या आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, करते हैं आंसर फाइंड आउट। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे, देखो इस जगह पे सबसे पहले आपको क्या करना है। देखो 7 की पावर क्या है, 1 है। तो अगर 7 की पावर 1 है, इसको मैं 48 से डिवाइड करता हूं, तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा हमारा 7। यानी इसको अगर मैं 48 से डिवाइड कर दूं तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 7। ठीक है, 7 की पावर 2 है। जब इसको आप 48 से डिवाइड करोगे ना, तब आपका जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। देखो पहला और दूसरा, इन दोनों पेयर्स का जो टोटल है वो कितना आया, 7 प्लस 1 कितना हो गया, 8 हो गया। यानी दो पेयर का जो सम है वो 8 है। तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे हमारे, 2 पेयर ये हो गए। यानी इसको मैं बोलूंगा टोटल एक तरीके से 1 पेयर है। कितना, 1 पेयर है। 2 गलती से निकल गया, वो 1 पेयर है। यह है 1 पेयर। ऐसे करके कितने पेयर बनेंगे, टोटल 20 है तो 10 पेयर बन जाएंगे। यानी 10 पेयर बनेंगे तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना होगा, 10 से। 7 और 1 8 हो गया। एक पेयर का आंसर 8 है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आया, 80 आया। और आप सबको पता होगा कि जो ऊपर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, जो ऊपर नोमिनेटर होता है वो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता डिनोमिनेटर से। इस वजह से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 48 से, यानी जब हम इसको 48 से डिवाइड कर देंगे तो जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा, टोटल वो आ जाएगा 32। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए क्यूब इज कट इनटू 8 इक्वल स्मॉलर क्यूब्स। कह रहा है एक क्यूब है बड़ा सा, उसको 8 छोटे छोटे क्यूब्स में हमने कट कर दिया। द टोटल सरफेस एरिया बिकम्स 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो टोटल सरफेस एरिया आया वो कितना आया, 216 आया। ठीक है, 216। कहता है मोर देन द ओरिजिनल क्यूब। जो ओरिजिनल क्यूब था उससे काफी बड़ा आया, यानी उसका मोर देन आया जो आंसर आया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल क्यूब। आपको ओरिजिनल क्यूब का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है कि जो ओरिजिनल क्यूब था उसका वॉल्यूम क्या होगा। आपके आगे ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं एडजस्ट कर दूंगा, पीडीएफ आप वहां से देख लेना। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको मैं बता दूं, देखो 2 क्यूब बना दूं। सबसे पहले एक है क्यूब ये वाला, आपको दिखाई दे रहा है। एक क्यूब है ये वाला, यानी ये 2 क्यूब मैंने बना दिए। ठीक है, अब देखो इस एक बड़े क्यूब को कट करके छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में बनाया है और यहाँ पे लिख दिया। तो 8 इक्वल स्मॉलर क्यूब्स बनाए हैं, 8 छोटे छोटे टुकड़े करे हैं। तो यानी मैं कह सकता हूं ये एक क्यूब जो है इसमें कितने छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे मुझे, 8। इसके अंदर मुझे कितने टुकड़े बनाए गए हैं, 8 बनाए गए। यानी कि ये 8 क्यूब किसके बराबर है, 1 क्यूब के बराबर है। ये 1 क्यूब किसके बराबर है, 8 क्यूब के बराबर है ना। इस तरीके से इसको ऐसे समझो कि 1 इंसान 8 के बराबर है, और यहां पर ऐसे समझो कि 8 इंसान 1 के बराबर है। समझ में आया? तो ये मेरा मान लो एक तरीके से सरफेस एरिया। ठीक है, अब अगर मैं नीचे इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करता हूं तो यहां पर देखो क्या है, ये 8 और ये क्या लिखा है, 1। यानी जो 8 है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो अगर मैं नीचे इसके सरफेस एरिया की मैं बात करता हूं तो सरफेस एरिया जो है इसका वो कितना हो जाएगा, 2। यानी जो इसका एक तरीके से वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, 2। मतलब इसकी भुजाएं कह सकते हो, ये आ गया 2। तो इसका रेशो अगर 2 है तो इसका रेशो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1।
तो ये है 2/1 का रेशो। जब 2/1 का रेशो है इसका, तो अब इसके बाद अगर मैं इसका वॉल्यूम करूंगा तो वॉल्यूम कैसा होगा, तो वॉल्यूम हो जाता है साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर यानी ये 2 है, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा हमारा, न्यू क्यूब का 4 है, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो ये वाला क्यूब है इसका कितना हो जाएगा, 1 का रहेगा 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अच्छा, अब इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो ये 1 है, मगर ये कितने क्यूब का है, 1 क्यूब का। हमें कितने क्यूब में डिवाइड करना था, 8 क्यूब में। तो अगर मैं 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आ जाएगा मेरा 8। अब इन दोनों का जरा रेशो देखो, ये अगर 4 है और ये 8 है, तो इन दोनों का जो रेशो आएगा, 4 जो है 8 के बराबर है, यानी 1 जो है वो 2 के बराबर आएगा। तो अगर इन दोनों का जो रेशो आएगा वो क्या आएगा, इसका 1 आएगा, इसका 2 आएगा। अगर इसका रेशो 1 आया और इसका रेशो 2 आया, यानी 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो 1 से ये 2 कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। अगर ये इससे 1 बड़ा है तो यानी जो आंसर है मेरा क्या आएगा, 1 बड़ा है तो 1 आ गया, और इसका आंसर 1 दे ही रखा है, यानी इसका आंसर 1 आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर है। अब इसको पूरा आंसर तो आएगा नहीं, क्योंकि अभी हमें एमसीक्यू में ऑप्शन भी चूज करना है। तो देखो कि एक वॉल्यूम का जो हमें दे रखा था एरिया, सरफेस एरिया, वो कितना था, 216। ये देखो दे रखा 216। तो एक वॉल्यूम का सरफेस एरिया 216 है, मगर हमें निकालना क्या था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब। तो ओरिजिनल क्यूब कौन सा है, ये वाला, इसका वॉल्यूम भी 1 है, और 1 क्यूब का सरफेस एरिया फिर से 216 है, यानी 1 का सरफेस एरिया 216 सेंटीमीटर। अब आपका जो आंसर है वो ये हो जाएगा, यानी इन ऑप्शंस में से आप अपना आंसर ढूंढ सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, 216, ठीक है। समझ में आया। तो ये थे आपके दोनों क्वेश्चन। नंबर हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है। तीसरे क्वेश्चन में लिखा है इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। x माइनस वाई क्या है, 5 है, x y की वैल्यू है 14, तो आपको बताना है x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। देखो जब ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं। इन क्वेश्चन में आपको सिंपल सा काम करना होता है, आपको वैल्यू पुट करके देखनी है, वैल्यूज रख के आप आंसर निकाल सकते हो। आप x, सॉरी वो कॉल के लिए, देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हो। आप इनमें वैल्यू रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सॉरी भाई दोबारा डिस्टर्ब हो गया, बार बार कॉल आ रही है उसके लिए। सुनो, हाँ, तो वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, इसमें आप वैल्यू निकाल सकते हो वैल्यूज रख के। देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 5 कब आता है, इसको मान लेते हैं 7 और इसको मान लेते हैं 2। 7 में से 2 गए तो 5 आ जाएगा। 7 क्या है x, 2 क्या है y, मल्टीप्लाई करने पे 14 आ जाएगा। अब इनमें वैल्यू रख दो, x का क्यूब है यानी कि 7 का क्या हो जाएगा क्यूब, y मतलब है 2 का क्यूब, 7 का क्यूब हो गया 3 4 3, माइनस में y का क्यूब हो गया 8, इसमें से इसको माइनस कर दो। 43 में से 10 गए तो आ जाएगा 33, यानी 2 ऐड कर दो अगर मैं, तो 35 आ जाएगा, यानी जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 335। आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया खत्म। समझ में आया, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, वो अगला क्वेश्चन है। उसमें क्या पूछा है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ द 2 आर्टिकल्स, कह रहा है 2 आर्टिकल्स बेचे गए हैं, उनका मार्क प्राइस क्या है, सेम। मार्क प्राइस क्या है, सेम, ठीक है, यानी एमपी क्या है, सेम। कह रहा है वन इज सोल्ड एट 18% डिस्काउंट एंड द अदर इज 26%। एक जो बेचा गया है वो 18% डिस्काउंट पे, और जो दूसरा बेचा गया है वो कितने पे, 26% डिस्काउंट पे बेचा गया है, ठीक है। कहता है कि इफ द टोटल डिस्काउंट इज 880, आपको टोटल डिस्काउंट दे दिया कितना, 880 रुपए, दोनों को मिला के। कहता है फाइंड द टोटल सेलिंग प्राइस, आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। कैसे निकालोगे, सबसे पहले सुनो, आपको 2 आर्टिकल बेचे हैं, एक का डिस्काउंट कितना था 18% और एक का था 26%। जब मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो 100 100 200, यानी 200 रुपए में से मुझे कितने का डिस्काउंट मिला, 18 प्लस 26, ऐड करना, 6 6 12 13 14 4 हासिल के ऊपर हो गया 44%, यानी कि मुझे टोटल डिस्काउंट 44 रुपए का मिला है, 44% का मिला है, सॉरी, और कितने में से मिला है, ये मुझे मिला है 200% में से, 100 इसका 100 इसका, ठीक है। अच्छा, ये हो गया 44%। एक बात बताओ कि मैंने टोटल डिस्काउंट कितना लिया है, 880 रुपए, तो मुझे कितना डिस्काउंट मिला है, 880, तो यहाँ पे लिख लो 880 अपॉन में जितना डिस्काउंट आपको मिला है टोटल 44%, टोटल डिस्काउंट।
अब आपको यहाँ पर टोटल सेलिंग के लिए क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करोगे, जरा दिमाग लगाओ। टोटल डिस्काउंट कितना मिला है, 44%। कितने का है, 200 का। तो 200 में से 44 अगर माइनस कर दूंगा, 156% हो गया। तो ये 156% तो मेरा सेलिंग प्राइस ही होगा ना। ये क्या होगा, मेरा सेलिंग प्राइस, क्योंकि इतना तो डिस्काउंट हो गया, बाकी मैंने बेच दिया। तो अब इसको सॉल्व कर दो। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 को अगर 1 से काटेंगे ये 2 पे कट जाएगा, यानी कि आ गया 20। 20 को अगर इससे मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा जो आंसर है वो क्या आएगा, कैलकुलेट करके देखो फटाफट। 20 को 156 से, तो यहाँ पे कर लो 156 मल्टीप्लाई में 20, 2 6 हो जाएगा, 12 का 2 हासिल ऊपर 1, 2 4 जा, 2 5 जा 10 और 1 11, 11 का 1 1 ऊपर, 2 1 जा 2 और एक हासिल लगे 3 और ये हो गया 0। यानी आपका आंसर कुछ 3120, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आपको कराने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5वां। 5th क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो मैंने 5th क्वेश्चन की फिगर पहले ही बना दी ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। 5th क्वेश्चन में क्या कहता है, एक ट्राइंगल है ABC, देखो ABC, D लाइज ऑन AB, जो D है वो AB के ऊपर कहीं पे आया है, सच दैट AD और DB का जो रेशियो है वो 2:3 दे रखा है। कह रहा है कि AD कहाँ है, AD और DB, यानी इन दोनों का रेशियो 2:3 दे रखा है। E जो है वो कहीं AC के ऊपर लाई करता है और AE और EC का रेशियो 3:2 है। AE और EC का रेशियो क्या है, 3.2 दे रखा है। फिर पूछा है इफ BE और CD इंटरसेक्ट, अगर BE कहाँ है, BE और CD ये दोनों आपस में काट रही है, यानी इंटरसेक्ट कर रही है एक बिंदु पे जिसका नाम है P। कहता है देन फाइंड BP और PE, आपको BP निकालना है, BP और PE इन दोनों का मान ज्ञात करना है, ये बताओ। देखो इसके लिए ना एक टॉपिक अलग सा कंसेप्ट होता है, एक फॉर्मूला होता है इसका अलग सा। वो फॉर्मूला मैं आपको समझाता हूँ, वो थोड़ा सा अजीब सा है मगर थोड़ा आसान है, जिसको सॉल्व करके क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, वो एक तरीका क्या है, देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, 3 लिखा है। अगर यहाँ 3 है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, 3। यहाँ 2 लिखा है तो इसके ऊपर वाली वैल्यू यानी A जो है वो क्या हो जाएगा, मेरा 2 हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, ये 3 है तो ऊपर A की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर जो A है उसकी वैल्यू हो जाएगी 3। यहाँ 2 लिखा है तो नीचे वाले यानी B की वैल्यू क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। अब ध्यान से देखो, ये ऊपर A की जगह 3 और 2 आया है। 3 और 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों को मैं गुणा कर दूं तो 3 दूनी 6, ठीक है। अगर ये 6 ऐसे मल्टीप्लाई हो गया, अब नीचे देखो यहाँ पे ये 3 था और 3 यहाँ पे है, तो 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 9। तो ये हो गया हमारा 9, ये C हमारा क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। अब इसको देखो, ये 2 है और 2 से अगर मैं यहाँ गुणा कर दूं तो 2 दूनी 4, B की वैल्यू आ गई 4। अब हमें इसका भार निकालना है, क्या निकालना है, भार। भार कैसे निकालते हैं, देखो ये जो 6 है और ये जो B का लास्ट कोना है 4, इन दोनों को जोड़ दो तो इस साइड का भार आ जाएगा। इस साइड का भार कितना है, 6 जमा में 4, यानी इसका भार आ गया 10। अब इधर का भार देखो, 6 जमा में 9, तो 6 जमा में 9 कितना आ गया, 15, ये इसका भार आ गया। हमें क्या निकालना था, BP। BP कहाँ है, BP निकालने के लिए अगर ये मेरा 15 है, ये मेरा 15 है, तो BP यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15। BP कितना हो गया, 15। PE निकालना है तो PE देखो यहाँ पे ये कितना है, 4, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4। आंसर आपका आ गया 15.4, यानी आपका ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ आया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड ना वीडियो सीरीज लेके आऊंगा, आप कमेंट में बताना कि और किस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको कराऊं। मैथ्स में पूरी आपकी सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। कहता है एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज 2 ईयर, 10% जो है आपको PA दे रखा है, ठीक है। और ये जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल का, 10% 2 साल का पर एनम आपको दे रखा है 10%, और 2 साल का आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। आपका जो CI है इज द सम ऑफ ₹420, ये आपका CI दे रखा है, CI मोर देन द SI, CI जो है वो SI से ज्यादा है, कहता है फॉर द सेम टाइम, एक सेम टाइम के दौरान फाइंड द CI ऑफ 3 ईयर एट द सेम रेट, आपको सेम रेट पे 3 साल का CI यानी आपको क्या कैलकुलेट करना है, 3 साल का
यही सेम रेट पे कैलकुलेट करना है। समझ में? चलो देखते कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वैसे मैंने पहले तो वीडियो में बताया नहीं है क्योंकि मेरा वीडियो 3rd लेक्चर है यूट्यूब पे, है ना। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना। इसको निकालने से पहले, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए, जब आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो ना, तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल का, अगर 1 साल 10% लगा रहे हो रेट, तो 2 साल का आपका बनता है सिंपल इंटरेस्ट 20%। कितना बनता है? 20%। और अगर आप सिंपल की जगह कंपाउंड यानी चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हो तो वो बनता है 21%। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा बनता है। इतना समझ आ गया? तो यानी कि आपका यहाँ पर जो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो बनेगा 21%। अब ये जो आपको दे रखा है 420 दिया है, ये कितने साल का मान, ये कितने का मान है? 1 का। तो लिखो 420 बटे में 1। हमें कितने साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है? 3 साल का। और 3 साल का निकालना है तो 1 साल का जो ब्याज था वो कितने रुपए था? 10%। तो 3 साल का कितना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज में? तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से ज्यादा होता है, यानी कि ये हो जाएगा 3, 31, 33, 33.1% हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। देखो ये भी प्रतिशत में है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। अब कितना आया? अब यहाँ पर देखो, ये जो 420 है इसको 33% आपको निकालना है। 420 का 33% आप जब सॉल्व कर दोगे तो जो आपका कट के या बन के जो आंसर आएगा वो कुछ 13,900 कुछ 2 ये आ जाएगा। तो ये ऑप्शन देख लो अब आपका कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। समझ आया? चलिए मेरे भाई, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कहता है? साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू है 1/5, देन फाइंड साइन 2 थीटा। देखो अब इसको आप सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। कैसे आसान तरीका है? इसके लिए आप ट्रिपलेट का यूज कर सकते हो। एक कंसेप्ट होता है ट्रिपलेट, मैं आपको समझाता हूं क्या होता है ट्रिपलेट। देखो ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर जो साइड्स होती हैं 3 साइड है, इनको ट्रिपलेट बोला जाता है। इसको आप बोल सकते हो 3, इसको बोल सकते हो 4 और इसको बोल सकते हो 5। ये कंसेप्ट आप ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत आसानी होती है और इजीली टाइम कंज्यूम करने से बच जाता है और इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं ये वाले कंसेप्ट। ठीक है, तो ये आप लगाना। देखो 3 और 4 और 5। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू है दिस। ठीक है, अब ये वैल्यू दे रखी है, आपको निकालनी है साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा की एक बार वैल्यू बताओ। साइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। साइन का फॉर्मूला क्या है? P/H। और जो कोस होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? B/H। अब यहाँ पे एक बार ध्यान से देखो, P/H की वैल्यू अगर मैं इसमें देखो तो क्या हो जाएगा? मेरा 4/5 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू क्या हो गई? 4/5 माइनस। ठीक है, उसके बाद देखो B/H यानी B/H यानी कि वैल्यू हो गई 3/5। ठीक है, साइन माइनस कॉस मैंने लिख दिया। अब इसका वैल्यू का मान जो है वो कितना दे रखा है हमको? 1/5। कितना दे रखा है? 1/5। यानी अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा? 1/5 आएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद लिखा है आपको साइन 2 थीटा निकालना है। तो साइन 2 थीटा निकालने के लिए इन वैल्यू को यहाँ पे लिख लो, यानी 4/5 माइनस, सॉरी माइनस नहीं आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, इस पर माइनस की जगह मल्टीप्लाई होगा। 3/5 और मल्टीप्लाई में यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो। 2 4 जा 8 और 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 24/25। तो आंसर क्या आ गया? 24/25। तो इसमें आप देख लो आपका कौन सा आंसर है? आंसर नंबर डी यानी देवसेना। ये आपका आंसर ठीक आ गया। समझ में आया? समझ आया? ये ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट याद रखना क्योंकि हर ऐसे न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन कहता है 8th क्वेश्चन, एक 48 लीटर मिक्सचर है, कंटेन कर रखा है वाटर एंड मिल्क। देखो मिल्क एंड वाटर कंटेन करता है 48 लीटर का मिक्सचर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मिल्क और वाटर। ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर है, इन दोनों का जो रेशियो है वो दे रखा है 5:3, यानी कि जो रेशियो है 5:3 दे रखा है। कह रहा है 12 लीटर वाटर मिक्सचर में से निकाल दिया जाता है। मिक्सचर में से 12 लीटर पानी निकाल दिया, क्या डाला? 12 लीटर मिक्सचर में 12 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। सॉरी, कहता है कि 12 लीटर मिक्सचर निकाल दिया। टोटल मिक्सचर कितना था? 48 लीटर। 48 लीटर में से 12 लीटर माइनस हो गया तो कितना बचेगा? 36 आ जाएगा। तो यानी इन दोनों का मिक्सचर कितना है? 36 लीटर। अभी कितना है? 36 लीटर। अब देखो
5 3, इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना होता है 8, यानी 8 लीटर की वैल्यू है 36। 8 लीटर की वैल्यू कितनी है 36, तो 1 लीटर की कितनी आ जाएगी 4 पॉइंट कितनी हो जाएगी 5 4.5। 1 लीटर की वैल्यू कितनी होगी 4.5। ठीक, अब ये कह रहा है 1 लीटर की वैल्यू 4.5 है, यानी 1 किसके बराबर है 4.5 के, 1 किसके बराबर है 4.5 के। अगर 1 का मान 4.5 है तो इस 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 को 4.5 से मल्टीप्लाई कर दो। 45 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 90 90 180 225, यानी कि यहां पर वैल्यू क्या आ गई 22.5। 22.5, 1 का मान 4.5 है तो आपके 5 का मान कितना हो जाएगा इतना। 1 का मान 4.5 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो, तो 3 का मान यहाँ पे निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 4.5। 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 45 टू जा 90, 90 के अंदर 45 और ऐड कर दो, तो यानी कि ये हो जाएगा 145 आ रहा है, 135 आ रहा है। तो अगर मैं ऐड कर दूं 90 और इसमें ऐड कर दो 45, तो कितना हो गया 10 11 12 13, हाँ 130, देखो 13.5 इतना हो गया। ठीक, अब एक बात बताओ, क्या ये दोनों जो मिक्सचर मैंने लिखे हैं इन दोनों मिक्सचर को मैं और सॉल्व कर सकता हूँ? देखो इसमें एक चीज और बोली है कि ये जो मिक्सचर है इसके अंदर ना कुछ ऐड भी किया है। क्या कुछ ऐड किया है? देखो कहता है कि 12 लीटर मिक्सचर निकाला है और मिक्सचर निकाल के बाहर रखा एंड रिप्लेस बाय वाटर, यानी 12 लीटर मिक्सचर निकाल दिया, तो मैंने निकाल दिया 12 लीटर घटा दिया, इसको रिप्लेस किससे किया पानी से, यानी मतलब पानी डाल दिया होगा, मिक्सचर निकाल दिया और पानी ऐड कर दिया, रिप्लेस किससे किया वाटर से, यानी 12 लीटर पानी ऐड किया तो 12 ऐड कर दो, 12 ऐड कर दो, 5 3 2 5 1 1 2, यानी 25.5 22.5। अब इन दोनों को काट के सॉल्व कर दो, जब ये काट के सॉल्व हो जाएंगे पूरी तरीके से तो आपका आंसर इनमें से कोई एक रेशियो में आ जाएगा। मान लेते हैं इसको 5 से अगर मैं सॉल्व करूं तो 5 के टेबल में ये आएगा, 5 के टेबल से कटेगा तो ये कटेगा 5 4 20, 2 उधर चला गया 45 45 हो गया। इसको 5 से काटेंगे तो 5 5 25 और 1 51 आ गया। 45 और 51 को किससे काटेंगे, इसको मैं काट देता हूँ फिर से 3 से, यानी अगर मैं इसको 3 से काटूंगा तो 3 1 3 और 3 5 15 आ गया। इसको 3 से काटूंगा तो 3 1 3, 2 उधर चला गया 17 आ गया, यानी रेशियो क्या आ गया 15:17, 15:17 का रेशियो है। जरा देखो यहाँ पे 15:17 कौन सा है, ये वाला, ये ऑप्शन, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। समझ आया? लो जी, तो आपके सारे 8 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। देखो मैं ना लंबी वीडियो बनाने को मैं 1 2 घंटे की बना सकता हूँ, मगर क्या है कि मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना मैं बोर्ड पे कराने से पहले बहुत बार अटकता हूँ, तो मेरे को ना बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्वेश्चन सॉल्व तो कर लेता हूँ मगर बोलने की आदत नहीं है ना, तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि यूट्यूब पे मेरा 3rd लेक्चर है, तो आप उस चीज को समझो, थोड़ा हेजिटेशन है, तो धीरे धीरे मैं आपको पढ़ा के सीख जाऊंगा। आई होप मैं 3 वीडियो में थोड़ा सा बेटर हो जाऊं पहली वीडियो से। हर वीडियो में मैं अपने आप को बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको लंबी वीडियो में दूंगा मगर थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। तो अभी शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि वो मेरे लिए थोड़ा ज्यादा आसान रहता है। लंबे क्वेश्चन यानी एक वीडियो में 30 40 क्वेश्चन अभी ज्यादा नहीं सॉल्व करा सकता। एक तो स्टोरेज की कमी है, फिर एडिटिंग की इशू है, ऊपर से फिर आप देखते हो कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो बैकग्राउंड में कभी कोई शोर मचा रहा है, कभी कोई बाहर से ट्रक आ रहा है, शोर आ रहा है, तो उस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं धीरे धीरे अपने आप को चेंज करूंगा, धीरे धीरे चीजें ठीक करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, अभी आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मगर मैं रोज कंटिन्यूअस वीडियो डालूंगा एक कम से कम, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगले पार्ट में कौन सी वीडियो लाऊं कमेंट में जरूर बताना। बाय बाय।